गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ 12 से 13 मिनट में। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1878 से 1888 के बीच। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला प्रश्न है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1833 में। 1833 में हुआ था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया? अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पल्लव राजवंश ने करवाया था। पल्लव राजवंश ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1734 में। 1734 ईस्वी में करवाया गया था। बिहार में पटना के पास पाए गए किसके उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि स्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वीं रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। 5वीं रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1934 में की गई। किस वर्ष की गई? 1934 में की गई। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड बेबेल। किसके द्वारा? लॉर्ड बेबेल। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबेल। अगला प्रश्न है, किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? ग्वालियर में। ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? किसने रचा था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। किसने रचा था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? विक्रम संवत कब हुआ था? ईस्वी पूर्व 57 में। कब हुआ था? ईस्वी पूर्व 57 में। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के भी पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवा निवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के एम करियप्पा। उत्तर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। अगला प्रश्न है, किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया? तो सी राजगोपालाचारी ने हमें दिया था सीआर सूत्र। किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी ने। कुतुब परिसर का भाग कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कुतुब परिसर का भाग नहीं है। कुतुब परिसर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। 1931 में गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। अगला प्रश्न है, मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित कौन सा युग्म है? सही उत्तर जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। सही उत्तर जाएगा चौथ और सरदेशमुखी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के मध्य। शेर शाह सूरी के बीच। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में 70 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में। 1928 में HSRA की स्थापना हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय अर्ल कानवालिस। द्वितीय अर्ल कानवालिस थे। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। कल्प शब्द है अनुष्ठान को दर्शाता है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में किया गया था। आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं टी प्रकाशम, टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कमेंट करके बताइए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1527 में। 1527 में हुई थी। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं थे? भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। जीना शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजज्ञा स्थित है? उड़ीसा में। उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है? जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? कब किया था? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? 1510 ईस्वी में। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। आयन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम। आयन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम कौन? अबुल फजल। अबुल फजल। कमेंट करके बताइए कि अकबरनामा किस लेखक के द्वारा लिखी गई है और इसके कितने खंड है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने किए थे। किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित कौन सी कथाएं हैं? जातक कथाएं हैं। कौन सी कथाएं हैं? जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था पुरुषनी के नाम से? रावी नदी को। कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? इंडिया गेट। उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। किसे 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे किया गया था नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित? रविंद्रनाथ टैगोर को। नवंबर 1915 में किसे लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। किसे दी गई थी? करतार सिंह सराभा को। चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित एकमात्र सही जोड़ी कौन सी है? तो पल्ली जंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं था? मुरवैद बेलम। मुरवैद बेलम बलिदान नहीं था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? नई दिल्ली शहर का डिजाइन करने के लिए श्रेय दिया जाता है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1911 में। 1911 में। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782। 1782 में। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? बारडियारो ने। सही उत्तर हो जाएगा बारडियारो ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरबीर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? किसको की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? 1858 में। 1858 में। अगला प्रश्न है,
किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? खारवेल ने 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? बुर्ज होम पर। किस गवर्नर जनरल ने एक कूट कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन को राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? कार्नवालिस संहिता। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संदर्भ में साला भोग शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? बिंबिसार के दरबार में की गई। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? भगत सिंह ने। किसने व्यक्त की थी इच्छा? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, छद्म नाम भानुसेन का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे कौन सा मंदिर भी कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। अगला प्रश्न, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? गुरु अंगद। कमेंट करके बताइए गुरु अंगद सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंध क्षेत्र में। सही उत्तर हो जाएगा सिंध क्षेत्र। किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? बलबन ने। किसने बताया? बलबन ने। अगला प्रश्न, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बलि शब्द का अर्थ क्या है? संत। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष किसके अधिकारी थे? कृषि के अधिकारी थे। किसके अधिकारी थे? कृषि के। कौन गुप्तकालीन शासक था? विक्रमादित्य गुप्तकालीन शासक था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला प्रश्न है, कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो जैन समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अशोक का शिला अभिलेख स्थल। रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध संगीति। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता था? गढ़ या संघ कहलाता था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरबिंदो ने। किसने की थी? श्री अरबिंदो ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। 1942 में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी जो शासन कला और राजनीति पर आधारित है? आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। किसने की थी अर्थशास्त्र की रचना? कौटिल्य ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा
कौटिल्य या चाणक्य?